हृदयवासी सेवा समिति द्वारा वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 10 विभूतियों को सम्मानित किया गया। वहीं यहां पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और साथ ही विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। स्वर माधुरी से श्रोताओं को मां के भक्ति रस में गोते लगाने के लिए विवश कर रहा है। हृदयवासिनी सेवा समिति के द्वारा जो सुंदर कार्यक्रम किया जाता है ये बहुत अति उत्तम और अति सुंदर है, क्योंकि ये हमारी सनातन धर्म की सेवा और संस्कृति की निमित्त है। ये लोग जो है जो हृदयवासिनी सेवा समिति के लोग हैं, ये संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, परमार्थ के लिए सब प्रकार का कर्म करते हैं। बड़े सुंदर सत्संग आदि करते हैं और इनका जो कार्य है, ऐसे कार्य पूरे सब लोगों में इस ऐसे कार्यों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति भाव होना चाहिए। इतना अच्छा कार्यक्रम अगर निरंतर सभी लोग करते रहें तो हमारे जो है कलयुग में भी सतयुग की हमको दृष्टिगोचर होता रहेगा। और हृदयवासी के लिए गर्व है कि ऐसा व्यक्तित्व आज हृदय मंदिर परिसर में पधारा है।
माँ ने बुलाया। तो अभी हमारे साथ हैं हृदयवासी सेवा समिति के संस्थापक सुरेश बिष्ट जी। आपको बता दें 33 वर्ष इस समिति को बने हुए हो गए और कोविड टाइम में समिति द्वारा तीमारदारों के लिए जो अस्पताल जोनल अस्पताल मंडी है वहाँ में के जो मरीज आते हैं उनके साथ जो तीमारदार आते थे उनके लिए फ्री में खाना खिलाया समिति द्वारा और करीब 4 वर्षों में इन्होंने 4.5 लाख से अधिक लोगों को अभी तक ये खाना खिला चुके हैं। तो आपको मिलाते हैं सुरेश बिष्ट जी से। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो। इस कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष किया जा रहा है और लोगों को भी सम्मानित किया जाता है जो अच्छे काम अपने फील्ड में कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। आई थिंक सेवा तो शुरू से ही एक आधारभूत साधना थी हमारी, लेकिन उसमें 2 शर्तें थी। एक तो ये कि निष्काम करना, दूसरा ये कि सेवा में एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। और जैसे जहाँ पैसे गिने जाएंगे वहाँ हम नदारद हैं, और जहाँ सेवा का दिग्दर्शन ही सिर्फ कराया जाएगा वहाँ ठीक है, लेकिन नाम किसी का ना चले। जो खा रहे हैं वो भी वो सेवा करा रहे हैं, वो हमको पुण्य लगा रहे हैं, हम उनके आभारी हैं एज इट इज़। तो जो सेवा करते रहे छुटपुट पाते हैं उसे, जैसे मंदिरों की सफाई पुराने दिनों में, और जैसे उसके बाद यहाँ नया मंदिर बन रहा था हनुमान जी का, तो हमने उनको सुझाव दिया कि ये पीपल का दरख्त जो है ये इस पीपल के दरख्त का जिक्र वेदों में है, और उसकी ऋचा भी हमने उनको बताई थी। बिकॉज जयदेव पौधा जी जो यहाँ के आदि विद्वान थे, जिनके नाम से सारा कर्मकांड वगैरह यहाँ चालू रहा है, वो राजगुरु भी थे। तो उन्होंने कहा था कि ये इतना पुराना दरख्त है कि इसके नीचे प्रार्थना करना बड़ा अच्छा रहेगा। तो इन लोगों ने कहा कि हम हनुमान का मंदिर इसका लगाएंगे तो यहाँ लगाओ, लेकिन मंदिर नहीं बनाओ, हनुमान को बनाओ बहुत ऊंचा, हर आदमी देखे, क्योंकि हनुमान तो भक्त हैं एज इट इज़। तो इन्होंने अपनी एक समिति बना ली, तो मैं उससे वापस हो गया, क्योंकि वो मानने वाले नहीं थे, उन तो मंदिर बनाना था, तो मुझे उससे कुछ सरोकार नहीं था। लेकिन जब बनाने लगे तो जो लोग हमारे साथ जुड़े थे उनसे हमने कहा कि इनका डंगा है लंबा, ये बनाना है। अब डंगा तो ज़मीन के नीचे रहता है, मैं कहा उसकी सेवा ज़्यादा अच्छी है। तो हुआ ये कि जब भी वो यहाँ आते थे तो अपने हाथ में पत्थर उठा के लाते वहाँ डाल देते थे। तो ऐसी ऐसी बहुत सी सेवाएं की। मैं दूर से देखती हूँ इतना सुंदर काम हो रहा है तो मैं दे रही हूँ, मुझे नहीं मालूम है। इसलिए हम पैसे के पीछे नहीं पड़ते। पैसा तो उसी सेवा का अंजाम ये हुआ कि रमन के ये भोजन सेवा के बारे में बहुत बात करते कहीं कुछ करें, लेकिन इसके मन में ऐसी ऊर्जा आई कि ऐसे ही एनुअल त्यौहार में कह दिया कि हम अब से शुरू कर रहे हैं। तो जब शुरू कर रहे हैं तो हमारे पास तो पैसे नहीं थे, क्योंकि और हुआ ये कि जो कुछ भी था जितना कंट्रीब्यूट कर सकते थे कर दिया और सेवा शुरू कर दी। मैंने कहा 3 महीने का गुजारा है, आगे देखा जाएगा। लेकिन 15 दिन के बाद ही कोरोना हो गया, और कोरोना के वक्त उनका अब क्या करें, मैं घर जाओ, अब सेवा आपने अख्तियार करी है। तो उसमें कईयों को हमने सम्मानित भी किया है। मैं तो पीछे हूँ, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन रमन ने अपना जी जान दे करके, और इसके बेटे युक्तेश्वर मेरे पोते ने, और शरद मल्होत्रा ने, डॉक्टर नीचे, और इन्होंने सब कुछ एक करके घर घर में जाके जिसको खाना नहीं मिलता था उनको खाना खिलाया। और ये बदल दिया हमने असूल हॉस्पिटल में। हमने कहा कि अब अटेंडेंट्स कोई नहीं,
जो भी यहाँ आएगा उन्होंने उनको खाना दिया और वो आज तक चल रहा है। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।